जनता मांगे कि दोस्ती निभाना बंद करो। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई, क्या कहेंगे? पहले इलेक्शन है। सदस्यता तो मोदी जी की रद्द होनी चाहिए। हाँ। सदस्यता माननीय गृह मंत्री जी की रद्द होनी चाहिए, रक्षा मंत्री जी की रद्द होनी चाहिए। जो दिन ब दिन झूठ बोलते हैं उनकी कोई सदस्यता रद्द करने वाला नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता अगर रद्द हुई है और इन लोगों ने तानाशाहों की जो तानाशाही चल रही है, सच्चाई को समय लगता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है। तानाशाहों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर हमें सड़क से लेकर संसद तक जाना पड़ेगा तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी इस देश में तानाशाही करती रहेगी तब तक हम लोग एक विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। और मोदी जी को राहुल गांधी से माफी मांगनी पड़ेगी। अरे सदस्यता भैया, पोस्टर लगा देने से कुछ होता नहीं है। राजनीति करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है इस तानाशाह की सूरत बदलनी चाहिए। पोस्टर लगा दो। मैं कह रहा हूँ कि आप देख लो मोदी जी का ही पोस्टर, इन्होंने जनता का सारा पैसा विज्ञापन पे लगा दिया और जनता ने हिसाब पूछा तो नेहरू बता दिया। ये सिर्फ और सिर्फ नेहरू ले आते हैं, फलाना ले आते हैं, ढिमकाना ले आते हैं, मुद्दों पे बात करने वाले नहीं है। ये मुद्दा सुनिए, राहुल गांधी से मोदी जी माफी मांग ले, मोदी जी को हम आज माफ करेंगे। सदस्यता इनकी रद्द हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही। जी देखिए, राहुल गांधी जी ने किसी का अपमान नहीं किया है। सिर्फ राहुल गांधी जी को घेरने के लिए एक ही सच, जो आज सच्चाई को लेकर एक ही लीडर लड़ रहा है और आज तक कोई देश के लिए लड़ने वाला खड़ा नहीं हुआ है। अगर हमारे राहुल गांधी लड़ रहे हैं जनता को मुद्दों लेकर के, और अडानी अगर चोर है, अगर उससे चोर नहीं कहा जाएगा तो क्या उससे शाह कहा जाएगा? आप अडानी के खिलाफ जेपीसी क्यों नहीं करने दे रहे हो? क्यों राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों उस पर चर्चा नहीं करा रहे हो? आखिर आपके मन में चोर है, आप चोरों का साथ दे रहे हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको यहाँ से मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आज राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। वो दिन दूर नहीं है जब ये सारे चोर जो है जेल की सलाखों के पीछे होंगे। यही सच्चाई है। मोदी जी तो कहते हैं सारा देश तो मेरे साथ खड़ा है। कोई देश नहीं खड़ा है। जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो अब 2024 का जो चुनाव होगा ना, जनता स्पष्ट करेगी आप क्या बात करते हो। आने वाला समय जो है जनता का होगा। राहुल गांधी दबाने से दबेगा नहीं। आप एक राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करोगे, सैकड़ों राहुल गांधी इस रोड पर होंगे। आपने मैडम सोनिया गांधी के खिलाफ आपने अफवाहें फैलाई, उन्हें विदेशी बोला, विधवा बोला, और आप जाकर के विदेश में हमारे भारत की व्याख्या की, अरे भारत में जन्म लेना अभिशाप है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले आप माफी मांग लीजिए। हम राहुल गांधी जी से कहेंगे, हम स्वयं कहेंगे कि आप माफी मांगिए। ऐसी बात इनसे तुलना करते हो, इन संघियों से तुलना करते हो। ये संघी विचारधारा वाले कभी भारत को स्वतंत्र नहीं होने देंगे। ये गुलामी की राजनीति जिंदगी भर करते आए हैं और चाहते हैं कि भारत की जनता इन्हीं की गुलामी करती रही। यही सच्चाई है। राजा साहब नाराज थे। राजा साहब को पता था, राजा बाबू को पता था कि राहुल गांधी लोकसभा में जाएंगे तो अडानी की बात जरूर करेंगे, जेसीबी की डिमांड जरूर करेंगे, और राहुल गांधी बोलेंगे तो सब दल इकट्ठे हो जाएंगे। तो इन्होंने एक तरीका ढूंढा कि राहुल गांधी को साइड और किनारे कैसे करा जाए। पहले तो कुछ दिन पहले चर्चा थी कि माफी मांगे नहीं, सदस्यता रद्द होगी। अब इन्होंने सोचा डायरेक्ट हम करेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। इन्होंने आनंद फानंद में गुजरात के कोर्ट में सेटिंग वुटिंग बैठा के और सजा करवा दी। 2 साल की कलम तोड़ दी, जिसे कहते हैं जज का कलम तोड़ना। और वो जज भी कुछ दिनों में हाईकोर्ट का जज बन जाएगा। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। उसको पता था, राजा बाबू पता था, ये ना डरेगा, ना झुकेगा, ना भागेगा, ये लड़ता रहेगा और लड़ रहा है। सरकार कांग्रेस पार्टी से डरी हुई है, देश की जनता से डरी हुई है। देश की जनता मोमेंट का इंतजार कर रही है। देश की जनता पकी पड़ाई है। राजू श्रीवास्तव बोलता था ना, बिल्कुल पकी हुई है, एकदम बम फूटने वाला है। तो ये बम फूटने वाला है। ये ईवीएम कोई काम नहीं आने वाला है। इनका ईवीएम, सीबीआई, ईडी ये कोई काम नहीं आएंगे। देश की जनता बहुत परेशान है, सरकारी कर्मचारी परेशान है, सारा इंस्टीट्यूशन परेशान है। और एक एक लेबर से आप खुद ही जो है 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, दया में भीख दे रहे हो। तो आप खुद बता रहे हो कि हमने 80 करोड़ लोगों को
अधिकारी बना दिया। तो देश की जनता पूरी पकी पड़ी है, ये पूरे देश से डरे हुए हैं। किस दिन इनका बम फूट जाए, हो सकता है लोग पार्लियामेंट में ना घुस जाए। श्रीलंका में ऐसा हुआ, हैती में ऐसा हुआ, अफगानिस्तान में ऐसा हुआ, बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है, ये आपने भी देखा हुआ। तो ऐसा यहाँ हो सकता है, होने की संभावना ये खुद बना रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो राष्ट्रपति प्रणाली लगा देंगे, उसके बाद खुद ही राष्ट्रपति बन करके जो है मोगाम्बो खुश हुआ करके रावण राज चलाएंगे। तो ये इस प्रकार के लोग हैं, ये न देश के लोग हैं, न देश के हित की बात करते हैं, न देश के लायक सरकार चलाने के लायक है लोग।